एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 10 सामाजिक विज्ञान के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। कांस्य युग का संबंध माना जाता है ऑप्शन ए हड़प्पा काल से, ऑप्शन बी ऋग्वैदिक काल से, ऑप्शन सी संगम युग से, ऑप्शन डी महाजनपद काल से। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए हड़प्पा काल से। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए हड़प्पा काल से। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तोरण शब्द का अर्थ है ऑप्शन ए अलंकृत प्रवेश द्वार, ऑप्शन बी चार दीवारी, ऑप्शन सी शिखर, ऑप्शन डी सीढ़ियाँ। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अलंकृत प्रवेश द्वार। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए अलंकृत प्रवेश द्वार। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भास्कराचार्य का संबंध था ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी चिकित्सा विज्ञान, ऑप्शन डी आयुर्वेद। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए गणित। उत्तर में लिखेंगे हम ऑप्शन ए गणित। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। संस्कृत रामायण के लेखक माने जाते हैं ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी सत्यनार। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वाल्मीकि। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए वाल्मीकि। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है। दिया गया चित्र संबंधित है ऑप्शन ए सांची का स्तूप, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी महादेव मंदिर, ऑप्शन डी पांडव गुफा। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सांची का स्तूप। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 पर आते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ए नंबर पर दिया है एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया मंदिर, खाली स्थान में लिखेंगे कैलाश मंदिर कहलाता था। इसके बाद बी नंबर है अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारी 300 ईस्वी पूर्व वर्ष पुरानी है। इसके बाद सी नंबर पर है तमिल महाकाव्य, खाली स्थान में लिखेंगे मणिमेक लाई को लगभग 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं। तो उत्तर में लिखेंगे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। चलिए बच्चों हम प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। किन्हीं दो प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 महाभारत और नंबर 2 रामायण। चलिए प्रश्न नंबर 9 पर आते हैं। आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है। तो उत्तर में लिखेंगे आज हमें जातक कथाओं का चित्रण जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में देखने को मिलता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। अजंता की गुफाओं के चित्र वर्तमान में भी चमकदार क्यों हैं। तो उत्तर में लिखेंगे अजंता के चित्र तकनीक की दृष्टि से पूरी दुनिया में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों एवं पशु आकृति से सजावट का काम, बुद्ध एवं बोधिसत्ता की प्रतिमाओं का चित्रण का काम जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 है प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था। तो उत्तर में लिखेंगे प्राचीन काल में स्तूपों तथा मंदिरों का निर्माण पत्थरों तथा ईंटों की सहायता से किया जाता था। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। आयुर्वेद क्या है, यह पद्धति कहाँ विकसित हुई। तो उत्तर में लिखेंगे आयुर्वेद चिकित्सा की एक प्राकृतिक प्रणाली है जिसकी उत्पत्ति भारत के 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। आयुर्वेद शब्द संस्कृत के शब्दों आयुर
जीवन और वेद ज्ञान से लिया गया है। इस प्रकार आयुर्वेद का अर्थ है जीवन का ज्ञान। चलिए प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने के क्या कारण बताए हैं? तो उत्तर में लिखेंगे, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी दूरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 14 पर आ जाते हैं। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो उत्तर में लिखेंगे, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक निम्न हैं। नंबर 1 है चरक, नंबर 2 सुश्रुत, नंबर 3 बागभट्ट। चलिए प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं बच्चों। प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, चित्रों की रूपरेखा पहले काले रंग से बनाई जाती है, बाद में उसमें रंग भर दिए जाते हैं। फाड़ चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु देवताओं और इनसे संबंधित कथा कहानियों से संबंध होती है। साथ ही तत्कालीन महाराजाओं के साथ संबंध कथानकों पर भी आधारित होती है। इन चित्रों में कच्चे रंग ही प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? उत्तर में लिखेंगे, मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है। इसमें एक यक्ष की कथा है जिसे कुबेर अलकापुरी से निष्कासित कर देता है। निष्कासित यक्ष रामगिरी पर्वत पर निवास करता है। वर्षा ऋतु में उसे अपनी प्रेमिका की याद सताने लगती है। कामार्थ यक्ष सोचता है कि किसी भी तरह से उसका अलकापुरी लौटना संभव नहीं है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यह हमारा अध्याय 10 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।